नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल द खटक पर। साथियों, आज मैं पहुंचा हूं फ्यूचर लिंक स्कूल। यहां पर आज शाम को होने जा रहा है एनुअल फंक्शन, जो 2 दिन का रहने वाला है। इसमें क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और कौन कौन है वो अतिथि के रूप में यहाँ पर दस्तक देने वाले हैं, तो जानते हैं इस स्कूल के डायरेक्टर से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश राठी है, निदेशक फ्यूचर लिंक टेक्नो स्कूल बाड़मेर। सर, आज का जो फंक्शन है ये 2 दिन का रहने वाला है, तो कौन कौन है वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम है इसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है? एक्चुअल में जो हमारा एनुअल फंक्शन है इसमें लगभग 1400 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको हमने 2 पार्ट में किया है। फर्स्ट पार्ट जो आज 26 तारीख को शाम को 6:30 बजे हमारा जो फ्यूचर लिंक का नया कैंपस है अहमदाबाद रोड पे स्थित है उसमें है। उसके जो मुख्य अतिथि है श्री बाड़मेर के रावल त्रिभुवन जी और फोर्ट बाड़मेर से। साथ में रहेंगे हमारे जो प्रसिद्ध अभी एमएलए शिव के एमएलए श्रीमान रविंद्र सिंह जी भाटी सर, उनके साथ में रहेंगे जो सेक्रेटरी कांग्रेस राजस्थान श्रीमान आजाद सिंह जी राठौर सर। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त तो हमारे भगवत सिंह जी परमार सर। साथ में इनके साथ देंगे हमारे डीओ सेकेंडरी बाड़मेर श्रीमान देवाराम जी चौधरी सर। ये 5 हमारे रहेंगे अतिथि। उनके सानिध्य में आज शाम को भव्य कार्यक्रम रहेगा जो क्लास 3rd से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए रहेगा। जो ये कार्यक्रम है कितने बजे स्टार्ट होगा और कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा है? सर देखिए, हमारा क्योंकि एक भवन हमारा विद्यालय चल रहा है और हमारा दूसरा विद्यालय जो भी इसी सत्र से नया विद्यालय चालू हो रहा है, बाड़मेर का पहला AI पावर्ड स्कूल चालू हो रहा है, उसलिए हमने इस थीम का नाम हमारा रहेगा शुभारंभ। शुभारंभ थीम के ऊपर हमारे प्रोग्राम चलेगा और ये लगभग शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होगा और शाम को 10 बजे तक चलेगा। ये लगभग इसमें 700 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं। कार्यक्रम में क्या रहने वाला है, जैसे अपने कल्चर को लेकर के या फिर क्या चीज़? कार्यक्रम में हमने चेंज इज ब्यूटीफुल को हाईलाइट किया है कि जो परिवर्तन शिक्षा के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, कि आप पहले शिक्षा कैसे हो रही है, अब भविष्य में किस तरह से शिक्षा होगी। कि हमें जैसे अभी आने वाला टाइम AI रोबोटिक का है, तो उस चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा की जो एडवांस टेक्निक है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो हमारा जो थीम बेसिकली वही है, चेंज इज ब्यूटीफुल, बदलाव जो एक सुखद बदलाव बच्चों के भविष्य के लिए हो, उसके आधार पर रहेगा पूरा कार्यक्रम। NEP 2020 है जो वो भी लागू हो चुकी है केंद्र में कहीं कहीं पर, तो उसको लेकर के अपने विद्यालय में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? सर देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। जो हम पूरी जो दोनों स्कूल हमारे रहेंगे वो हमारी पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस NCF के अनुसार ही सारी पॉलिसी चलेगी। हमारा जो करिकुलम है वो कैम्ब्रिज करिकुलम रहेगा, जो सारे NCERT के रूल्स फॉलो करता है, NCF के सारे रूल्स फॉलो करता है, उसी के अनुसार हमारा करिकुलम रहेगा। और स्कूल हमारा जो नया स्कूल है भवन है वो 1 अप्रैल से भी चालू हो रहा है, वही स्कूल चालू हो रहा है। अच्छा, और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक रूप से कोई कार्यक्रम में से जो तैयार किए गए हो बच्चों के द्वारा? सर बच्चों के द्वारा ही सारे कार्यक्रम जो ये 700 बच्चे आज और 700 बच्चे कल रहेंगे, वो बच्चों के द्वारा ही कार्यक्रम तैयार किए हुए हैं। उसमें आपको रोबोटिक्स के बारे में भी सारे रहेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में भी सारे रहेंगे, आपके साइंस में लैब, मैथ्स लैब के संबंध में, इसके अलावा टॉयज लाइब्रेरी नया कंसेप्ट है उसके बारे में, सारे बच्चे उसी हिसाब से तैयार किए हुए हैं, उसी के हिसाब से बच्चे परफॉर्म करेंगे। आप पूरे बाड़मेर जनता से निवेदन है, आप इस कार्यक्रम को देखिए आराम से। सभी के लिए इनविटेशन है, कोई भी आप शाम को 6:30 बजे हमारा प्रोग्राम जो हमारा हाईवे ब्रांच है ये कुशल विहार कॉलोनी अहमदाबाद रोड, वहाँ पर आ सकते हैं देखने के लिए। ये जो कार्यक्रम है ये एनुअल फंक्शन ये 2 दिन का है, मतलब ऐसा तो कहीं पर सुना नहीं कि 2 दिन का ये कार्यक्रम। तो सर इसका कारण ये है कि देखो, मैंने आपको बताया कि 1400 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब एक दिन के अंदर हम अगर सभी बच्चों को दिखाएं तो इतना पॉसिबल नहीं है, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो हमने क्या किया, 3rd से लेकर 10th तक के लिए आज किया है। नर्सरी से लेकर 2nd तक के हमारे पास 700 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कल 27 तारीख को।
वो भी शाम को 6:30 बजे रहेगा। कल शाम को 6:30 बजे इसी प्रांगण पे सेम जगह। उसके हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे श्रीमान आदूराम जी मेघवाल, MLA चौटन। इसके बाद श्रीमान स्वरूप सिंह जी खहरा जो बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट बाड़मेर के हैं। इसके अलावा हमारे बाड़मेर प्राइमरी एलिमेंट्री के जो DO है श्री कृष्ण सिंह जी मेहचा सर, और इनके साथ देंगे श्रीमान दीपक करवासरा सर जो बाड़मेर बीजेपी कैंडिडेट थे पिछले साल। तो वो कार्यक्रम रहेगा। उसकी कार्यक्रम की थीम शुभारंभ के साथ में रहेगी मस्ती की पाठशाला, कि छोटे बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ मस्ती के साथ साथ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। एक मतलब चुलबुलापन रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों में चुलबुलापन होता है। उन्हीं की थीम के आधार पर हमने इस शुभारंभ कार्यक्रम के साथ ऐड किया है टैगलाइन मस्ती की पाठशाला। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना। तो इसमें मतलब बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए मतलब आपके विद्यालय में और क्या क्या ऐसी जो है वो नई टेक्नोलॉजी को मतलब विकसित किया गया है जिससे बच्चे। देखिए हमारे यहाँ पर IIT जोधपुर के एलुमनी हैं, उनके द्वारा एक मैथ्स लैब स्थापित की गई है जो अपने बाड़मेर की फर्स्ट मैथ्स लैब है। उसके अंदर IIT जोधपुर के द्वारा जो कंसेप्ट बेस है कि हर बच्चे को कंसेप्ट के आधार पे कैसे किया जाए। अभी आपको सर विजिट करवाएंगे, उस विजिट में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। इसके अलावा 6 क्लास से हमने साइंस लैब की स्थापित की है, 6 क्लास से ही, क्योंकि 6 जनरली जो साइंस लैब होती है वो 11th 12th में होती है, लेकिन हमने यहाँ पर 6 की बात की है। इसके अलावा बाड़मेर की पहली शूटिंग रेंज, बाड़मेर की पहली आर्चरी रेंज, इसके अलावा बास्केटबॉल, स्विमिंग, इस तरह के लगभग 15 तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारी एक्टिविटी बेस्ड रहेगा लर्निंग। इसके अलावा एक हमने टॉयज़ लाइब्रेरी, बुक्स लाइब्रेरी सबने सुनी होगी, हमारे यहाँ पर टॉयज़ लाइब्रेरी स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चों का मोबाइल एडिक्शन है उसको कम करने के लिए हमने टॉयज़ लाइब्रेरी स्थापित की है, जिसमें हम बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड टॉयज़ देंगे और बच्चा घर ले जा सकता है। घर पे ले जाके बच्चा जब अगर घंटा 2 घंटा अगर उस टॉयज़ को देगा तो बच्चा कम से कम उस समय तक स्क्रीन से दूर रहेगा। तो हमारे 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य बच्चे को मोबाइल से, स्क्रीन से दूर रखना। दूसरा उद्देश्य हमारा रहता है कि उस टॉयज़, एक्टिविटी बेस्ड टॉयज़ होंगे तो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट भी उसमें होगा। तो दोनों तरह के कंसेप्ट साथ में चलेंगे। इसके अलावा डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट है, स्विमिंग है, ये सारी एक्टिविटी पैरेलल चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल द खटक पर।